सत श्री अकाल जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं पट्टी बहु माजरा। एमएसपी है, थी और रहेगी। केंद्र सरकार पीएम मोदी खेतीबाड़ी मंत्री तोमर के बयान किसान अंदोलन के शुरू होने के नाल ही अक्सर पिछले 10 महीनों तो जो किसानों की या फिर किसान अंदोलन की गल चली उदों ये बयान सुनने को मिले। किते ना किते ये भी लगता सी भी चलो साडी ही चुनी हुई सरकार है, तिन्ने खेती कानूनों को एक पासे करिए तो एमएसपी को मान लें। पर जिस तरह किसानों का कहना है कि जिमें तिन्ने खेती कानून काले हैं, उस तरह सरकार के एमएसपी वाले दावे भी खोखले ने, क्योंकि सरकार के एमएसपी है, थी और रहेगी वाले बयान मंडियां विच फसलों के आउण नाल ही ढह ढेरी हो गए हैं। बीते दिन हरियाणा में जे गल करिए बाजरे की फसल एमएसपी तो अध मुल ते विक रही सी, उस तरह हुण ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया जिथे झोने की फसल आ जिहड़ी बिना एमएसपी तो बिना मंडियां तो प्राइवेट तरीके नाल सड़कों ते ही खरीदी जा रही है। आज हम लखीमपुर के गोलागंज में हैं। यहाँ पे शिव राइस मिल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हम अपने साथियों के साथ में, मोर्चे के साथियों के साथ में यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अभी यहाँ पे जो किसान हैं जिनकी धान की खरीदारी है, मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी कहाँ है? एमएसपी है ही नहीं। कहाँ है एमएसपी? किसानों की जो धान है उसकी जो खरीदारी है किसानों से यहाँ पे 1200, 1100 और 1400 रुपये तक हो रही है। इस दे नाल ही जे गल यूपी के अलीगंज की करिए तो जिथे एमएसपी का भाव लगभग 1900 तो 2000 है, पर झोने की खरीद आ जी 1100 तो 1300 रुपये तक की जा रही है, जिथे किसानों नाल एमएसपी तो बिना खरीद करके धक्का कराया जा रहा है। इस दे नाल ही एक वड्डी घटना जे तुहाडे नाल सांझी करिए, एमएसपी तो बिना खरीद करके तो किसान नाल धक्का किया ही जा रहा है, पर एमएसपी तो बिना खरीद के नाल ही यूपी विच झोने की खरीद एक वड्डा घटाला भी किसानों वालों पर्दाफाश किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों तो प्राइवेट तरीके नाल 1100 तो 1300 रुपये तक झोने की जिहड़ी फसल खरीदी जा रही है तो उसनूं अगे एफसीआई नूं ही व्यापारियों वालों एमएसपी रेट ते बेचा जा रहा है, जिहड़ा ये जे देखा जाए 700-800 रुपये का एक वड्डा घाटा किसानों नूं पै रहा है तो व्यापारी इसकी कमाई करके एक वड्डा घटाला कर रहे हैं। देखिए, अब हम जनपद लखीमपुर के कस्बा अलीगंज से गुजर रहे थे तो एक बड़ा एमएसपी घोटाला यहाँ पे सामने आया। लखीमपुर से हमारे साथ दिलबाग भाई हैं, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं अमनदीप, दिगंबर भाई निवर्तमान अध्यक्ष हैं यूथ के प्रदेश के। यहाँ पे हमने ये घोटाला पाया कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नए कानून लागू नहीं है, और यहाँ का मंडी सेक्रेटरी कहता है कि देश में कृषि कानून लागू हैं और कृषि कानून के तहत कोई कहीं भी खरीद कर सकता है। तो यहाँ पे सड़क पे खरीद हो रही है। अगर देश में कृषि कानून लागू है तो सड़क पर खरीद हो सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कृषि कानून लागू नहीं है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोई संस्था नहीं है, तो शायद अगर उससे ऊपर कोई संस्था है उसके आदेश से शायद कृषि कानून यूपी में लागू है। सड़क चौराहों पे धान की लूट हो रही है। 1200 में धान खरीदा जाता है, किसान के कागज लगाए जाते हैं, फिर वो 1940 का हो जाता है। किसान बेचने जाता है, नमी बताई जाती है। किसान बेचने जाता है, वहाँ पे सेंटर इंचार्ज नहीं मिलता, लेकिन धान सड़क पे लूटा जा रहा है। 1200 रुपये में यहाँ पे धान खरीदता देखेंगे। अगर इनसे पूछा गया कि किस कानून के तहत खरीद रहे तो ये कहते हैं कि हम व्यापारी है मंडी के। मंडी का कानून ये कहता है कि मंडी व्यापारी, मंडी से बाहर कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। तो देश में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कानून लागू है, पहले वाला कानून लागू है या वर्तमान कानून लागू है। और रोज जो मीडिया, गोदी मीडिया चिल्लाती है और देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखे, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे? तो आज हम उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे कि आज भी लूट होती है, धान की, गेहूं की, किसान की फसल बेची नहीं जाती। आप देख सकते हो इसका बोर्ड और वो सब दिखाओ, ना कोई रेट लिखा है, ना इसके पास कोई लाइसेंस है, और सड़क पे खरीद हो रही है। तो ये देश के किसानों, इसलिए 10 महीने से देश के किसान मोर्चे पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हुण इहदे विच सब तो वड्डी गल आ जिहड़ी ये निकल के आ रही आ, उत्थों के व्यापारियों का कहना है कि असी एक कानून लागू हो चुके हैं तिन्ने, इसलिए असी सड़कों ते या प्राइवेट तरीके नाल जिहड़ी फसलों की खरीद कर रहे हैं।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MSP ਰਹੂਗੀ, ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSP ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।